कहानी शुरू करने से पहले बता दें कि हम किसी भी तरह की भूत प्रेत और तंत्र मंत्र जैसी चीज़ों को बढ़ावा नहीं देते। ये कहानी हमें वेस्ट बंगाल से विवेक शर्मा जी ने भेजी है। बस उसी कहानी को आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। नमस्कार। आज जो कहानी आप लोग सुनने जा रहे हैं वो वेस्ट बंगाल के कौशन में स्थापित डाउ हिल के बारे में है, जो कि अपनी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए काफ़ी मशहूर है। डाउ हिल की एक कहानी जो बता रही हूँ वो कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। कौशिंग से 34 किलोमीटर नीचे सिलीगुड़ी शहर के 4 दोस्तों के साथ घटी हुई सच्ची कहानी है, जो आप लोगों के रोंगटे खड़े कर देंगे। सिलीगुड़ी से 4 दोस्त दीपा, सुषमा, रंजना और सिद्धि। उस दिन दीपा के घर पार्टी चल रही थी। चारों दोस्त आपस में प्लान करते हैं कि पार्टी के बाद लॉन्ग ड्राइव में जाना है। आखिर वो लोग दोपहर के बाद अपनी कार लेके कौशिंग की तरफ निकल पड़ते हैं। सुषमा, जो कि चारों में से उम्र में थोड़ी बड़ी थी और समझदार भी, वो ड्राइव कर रही थी। ड्राइविंग सीट के बगल में बैठी रंजना, जो कि ग्रुप में सबसे छोटी थी। पीछे की सीट में दीपा और सिद्धि, जो कि बहुत ही चुलबुली, जिज्ञासु और मौज मस्ती करने वालों में से थी। वो चारों साथ में गाते बजाते नाचते हुए जा रहे थे और साथ में कुछ ड्रिंक्स भी ले रहे थे। मौज मस्ती करते हुए वो कौशिंग की तरफ पहुंच गए। दीपा ने अचानक से डाउ हिल जाने की जिद पकड़ ली, क्योंकि वो बहुत जिज्ञासु थी। सुनी सुनाई बातों पे उसको भरोसा नहीं होता था। उसे खुद हर बात के तह तक जाना पसंद था। सुषमा बड़ी और समझदार होने के नाते दीपा को बहुत समझाया, पर वो बहुत जिद्दी थी। धीरे धीरे रंजन और सिद्धि भी उसके जिद में शामिल हो गए। तीनों की जिद के चलते आखिरकार सुषमा को गाड़ी डाउ हिल की तरफ लेनी ही पड़ी। डाउ हिल पहुंचते ही सुषमा ने फिर एक बार तीनों को समझाया, पर तीनों सुषमा की बातों को अनसुनी करते हुए आगे बढ़ने लगे। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, ठंड और कोहरा जैसे बढ़ती ही जा रही थी। रास्ता बहुत ही भयानक लग रही थी। जंगल के बीच से रास्ता, चारों ओर बड़े बड़े पेड़ पौधे और उन पेड़ पौधों को ढकी हुई कोहरा, और शाम के वक्त वो नज़ारा और भी ज़्यादा भयानक लग रही थी। फिर भी चारों दोस्त बिना किसी झिझक के हंसी टिटोली करते हुए जंगल के बीच से गुजर रहे थे। काफ़ी दूर चलने के बाद वो लोग आखिर एक बड़े से चर्च के सामने पहुंच गए। चर्च इतना पुराना और भयानक लग रहा था, सुषमा ने अंदर जाने से साफ मना कर दिया। धीरे धीरे ठंड, कोहरा और अंधेरा बढ़ने लगा। अब रंजना और सिद्धि को भी डर लगने लगा। उन दोनों ने भी फैसला किया कि वो किसी भी हाल में अंदर नहीं जाएंगे और वहीं से वापस चले जाएंगे। तीनों के फैसले के आगे दीपा को भी हार मानना पड़ा। चारों वापस जाने के लिए पीछे मुड़ के चलने ही लगे कि उतने में दीपा अचानक गायब हो गई। सब डर गए। तीनों दीपा को इधर उधर ढूंढने लगे। आखिरकार दीपा को एक पेड़ के सामने खड़ा देख के तीनों दोस्तों के जान में जान आई। दीपा उस पेड़ में लगे फूल से आकर्षित होकर वहाँ कुछ फोटोज खिंचवाने चली गई थी, वो भी बिना किसी को बताए। उसने वहाँ फोटोज खींची और पेड़ में से एक पत्ता तोड़ के उसकी महक लेने लगी और उस पत्ते को हाथ में लेते हुए आगे बढ़ने लगी। आखिरकार वो लोग वहाँ से निकल के गाड़ी तक जा पहुँचे। करीब शाम को 6:30 बज रहे थे जब वो लोग घर की तरफ निकले। सब फिर से गाने बजाने लगे, पर पीछे की सीट पे बैठी दीपा अचानक से शांत हो गई। ना हंसती ना बोलती। इतनी चुलबुली लड़की को इतना शांत देख के सबको थोड़ा हैरानी हुई। पूछने पर दीपा बिना कुछ बताए, बिना कुछ जवाब दिए धीरे धीरे सो गई। करीब रात 9 बजे घर पहुंचने के बाद थकान की वजह से चारों दोस्त इकट्ठा एक ही बेड पे सो गए। रात करीब 1:30 बज रहे थे। अचानक से सुषमा को कुछ एहसास हुआ। उसकी नींद टूटी और उठ के बैठ गई। सामने बेड पे नीचे दीपा खड़ी थी और अजीब सी हरकतें कर रही थी। दीपा कभी बैठ जाती, कभी खड़ी हो जाती, कभी जोर जोर से रोती, कभी जोर जोर से हंसती। ये सारा नज़ारा सुषमा हैरानी के साथ देख रही थी। अचानक दीपा घुटने के बल बैठ गई और दोनों हाथों को पीछे की ओर करके अपने सिर को मुंह के बल जोर जोर से पटकने लगी और चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। ये नज़ारा देख के अब सुषमा की हिम्मत जवाब देने लगी। डर के मारे वो जोर से चिल्लाई। उतने में सिद्धि और रंजना की भी नींद खुल गई। चीख सुनते ही दीपा भी भाग के बेड पे आ गई
और सुषमा को गले लगा लिया, मानो उससे कुछ पता ही ना हो कि हुआ क्या था। किसी तरह चारों ने उस भयानक रात को काटते हुए सुबह जब दीपा को देखा, रंग उड़ा हुआ उसका चेहरे पे काफी चोट आई थी। सूखे सफेद होठ, फटे हुए होठ रात की भयानक दृश्य को बयां कर रही थी। दीपा फिर से शांत हो गई, ना बोलती, ना खाती, ना पीती। अपने दोस्त को इस हाल में देख के उन तीनों ने फैसला किया कि वो दीपा को लेकर दरगाह जाएंगे। उन्होंने वक्त जाया ना करते हुए दीपा को कार में बिठाया और सीधा दरगाह ले गए। दरगाह पहुंचते ही पीर से लगा दीपा के शरीर में थोड़ी जान आई हो। ये देख के तीनों दोस्त के जान में भी जान आई। पीर बाबा ने बताया कि जहाँ वो लोग गए थे उस जगह में कुछ था जो दीपा को उस पेड़ के सामने जाने पे मजबूर कर दिया। दीपा के जिज्ञासु स्वभाव के कारण और क्योंकि उन चारों में से दीपा ने थोड़ी ज्यादा मात्रा में ड्रिंक किया हुआ था, उस शक्ति ने बहुत ही आसानी से दीपा को अपने काबू में कर लिया था। पीर बाबा ने उस दिन दीपा की जान तो बचा ली, पर वो भयानक रात चारों दोस्तों के मन में आज भी किसी कोने में छुपा हुआ है। जैसे कि बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हुए आए हैं कि शाम के वक्त पेड़ पौधों में हाथ लगाना या उसे तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि शाम के वक्त उसमें कभी देवी देवता तो कभी शैतान का वास होता है। और डाउल हिल के बुरी शक्ति के बारे में बताएं तो ये बात अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई कि वहाँ कुछ तो था, पर दीपा ने शाम के वक्त पेड़ को हाथ लगाने का और पत्ता तोड़ने की जो गलती किया था उसे उसकी बहुत बुरी कीमत चुकानी पड़ी। कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें।